क्योंकि आज हम जा रहे हैं माइलेज टेस्टिंग पे। कर दीजिए भैया। तो पेट्रोल बिल्कुल ऊपर तक हो गया है फुल। चलिए करते हैं टेस्टिंग। 0.1 किलोमीटर हम चला चुके हैं। अभी मैंने दोबारा रिफिल करा ली और पेट्रोल आया है इसमें टोटल 4.83 यानी 65.7 किलोमीटर्स। और पेट्रोल का जो वॉल्यूम आया है वो आया है 1.79 डिवाइडेड बाय 1.79। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे आप सब लोग? तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि आप जो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का एवरेज बताइए क्या होने वाला है। तो आज के व्लॉग में चलिए चलते हैं, जानते हैं जो अभी तक हमने अपनी डुग्गू चलाई है उसका एवरेज कितना निकला है। उसके बाद आज हम चलेंगे लखनऊ की आइकॉनिक प्लेसेस को एक्सप्लोर करने, जिसमें हम शहर में गाड़ी चलाएंगे, स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में चलाएंगे, लखनऊ की आइकॉनिक जगह देखेंगे, भीड़ देखेंगे, थोड़ा सा खुला रास्ता देखेंगे। तो पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि अगर आप एक एवरेज डेली डे में गाड़ी चला रहे हो तो आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 क्या एवरेज देने वाली है। तो बिना देरी करते हुए इस मजेदार व्लॉग की शुरुआत करते, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और बिना देरी करते हुए चलिए हेलमेट पहनते हैं और चलते हैं। चाबी घुमाई। हर हर महादेव। लेट्स डू दिस। तो चलिए आज करते हैं माइलेज टेस्ट अपनी डुग्गू का। और आज के टेस्ट के लिए मैंने पैरों में जो है वो रनिंग वाले स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे हैं ताकि इंजन हीटिंग भी समझ में आए। सामने हेक्टर प्लस का जो टायर है बिल्कुल डेड पंचर खड़ा है और जो ड्राइवर भैया हैं उन्हें शायद आइडिया भी नहीं है, तो इसमें सेंसर नहीं है या सेंसर काम करना बंद कर दिया है, या वो जानबूझ के गाड़ी की टेस्टिंग कर रहे हैं कि बिल्कुल पंचर गाड़ी को कितना चला सकते हैं। तो अभी भी हम 189 किलोमीटर्स पे हैं, तो अभी भी 60 किलोमीटर पर आवर का बैरियर जो है वो हम अभी तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन 60 तक भी शहर में चलाने में बहुत मज़ा आता है डुग्गू को। एकदम डुग्गू फील्स अपने एलिमेंट में है। हाँ बिल्कुल ऊपर तक इसको करना है फुल, क्योंकि आज हम जा रहे हैं माइलेज टेस्टिंग पे। कर दीजिए भैया जी। अभी तक 189 लगभग 190 किलोमीटर चला चुके हैं। सभी आइडिया लगा रहे हैं कि कितना इस पे ऊपर करके भरिए, आने दीजिए ऊपर तक। बस। तो जब से हमने बुलेट ली है तब से 190.1 किलोमीटर हम चला चुके हैं। अभी मैंने दोबारा रिफिल करा ली और पेट्रोल आया है इसमें टोटल 4.83। तो अगर आप मैथ करोगे तो 39.3 किलोमीटर पर लीटर का अब तक एवरेज मिला है। लेकिन आज फिर से चलिए इसकी एवरेज की टेस्टिंग करते हैं। गोमती नगर में मधुरिमा वाला जो स्वीट हाउस के पास जो पेट्रोल पंप है कोको वाला, वहाँ से हमने भरवा लिया है पेट्रोल। अब चलते हैं आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ लखनऊ, एक्सप्लोर करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं, फिर लौट के आगे दोबारा पेट्रोल भरवाएंगे जिससे हमें एग्जैक्ट एवरेज पता लग जाएगा। जब अपने यहाँ पे 500 किलोमीटर्स पूरे हो जाएंगे, मतलब 450 के बाद, और इस पर पहली सर्विस हो जाएगी, तब इस रोड पे हम एटलीस्ट 80 से 90 की स्पीड मेंटेन करके जा सकते हैं। वैसे सेफ़ स्पीड तो यहाँ पे चलने की 60, 65, 70 है, लेकिन जब ये थोड़ा सा खाली होता है ना रात के वक्त, तो यहाँ से हम लोग भी थोड़ा सा तेज़ निकलते हैं। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं समता मूलक चौराहा। ये भी एक आइकॉनिक चौराहा है लखनऊ का, क्योंकि इसको क्रॉस करते ही आता है आपका गोमती रिवर फ्रंट, जहाँ पे रात को अधिकतर हम लोग आते हैं आइसक्रीम खाने या फिर चाय वाय पीने। यहाँ पे देर रात तक मैगी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिन में तो यहाँ पे क्लीनिंग का चल रहा होगा तो बहुत कुछ आपको एज सच नहीं मिलेगा इस टाइम पे देखने के लिए। गोमती नदी तो फिर भी मिलेगी दिखने के लिए, लेकिन जो रात को यहाँ पे इसकी ब्यूटी खिल के आती है ना भाई साहब इस रिवर फ्रंट पे। हम लोग आ गए हमारी आइकॉनिक प्लेस नंबर 1। ये है आपका 1090 चौराहा विमेंस पावर लेन। वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का एक रेप्लिका भी है ब्लू कलर का। और ये रहा आई लव हमारा लखनऊ। वाह वाह, हेलमेट भी नहीं, कुछ नहीं। ऑन योर लेफ्ट साइड ये है सीएम आवास, जहाँ पे हमारे लखनऊ के माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल वाले रास्ते से होते हुए हजरतगंज। सिग्नल से निकले और आगे वाला सिग्नल ग्रीन था, क्या हम निकल पाएंगे? नहीं यार, येलो हो गया। पता नहीं लोग सिग्नल पे ऐसे क्यों रुक जाते हैं, जैसे मतलब भाई साहब अच्छा भला ग्रीन था, अगर ये ट्रैफिक मूव करता तो हम सब निकल जाते प्यार से, लेकिन नहीं भैया। हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ की सबसे आइकॉनिक जगहों में से एक, द हजरतगंज। लखनऊ आए और हजरतगंज नहीं आए तो क्या लखनऊ आए यहाँ।
और यहाँ पे है हमारे दक्षिण मुखी हनुमान जी का सबसे पुराना मंदिर, जय बजरंगबली। ये है हमारा आइकॉनिक लखनऊ की शॉपिंग स्ट्रीट, जो एकदम बोले तो एकदम इंग्लिश स्टाइल में बना हुआ है। लखनऊ की फेमस रॉयल कैफ़े, जहाँ पे मिलती है आपको लखनऊ की वर्ल्ड फेमस बास्केट चाट। यहाँ पे लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे ना आगे हीजलन फैक्ट्री के आगे अंदर एक गली जा रही है, वो है लवलीन मार्केट, जो कि एक फ्ली मार्केट है लेडी शॉपिंग के लिए। भाई साहब बहुत सस्ती शॉपिंग होती है यहाँ पे। आप लोग हजरतगंज से परिवर्तन चौराहे की ओर निकलोगे तो आप जो है मॉडर्न लखनऊ से अब ओल्ड लखनऊ की ओर जा रहे हो, जो पुरानी बसावट वाला लखनऊ है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो आइकॉनिक जगह हमें पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि अभी हम चलेंगे रूमी दरवाज़ा और छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, घंटाघर वगैरह की ओर। और तो आपको पड़ेगा सबसे पहले परिवर्तन चौराहा, जो कि बस आगे आ ही गया है। परिवर्तन चौराहे से फिर हम लोग चलेंगे रूमी दरवाजे की ओर। आप जैसे परिवर्तन चौराहे से KGME वाले रास्ते होते हुए जाने की कोशिश करोगे आपका रूमी दरवाज़ा और घंटाघर की ओर, तो आपको ना बड़ा ही डिफरेंट सा लखनऊ फील होगा। देखो दोनों तरफ हरियाली है, रोड कवर्ड है, लेफ्ट साइड में ऑफिसेस हैं गवर्नमेंट वगैरह के, और रोड जो है इतनी प्यारी। और रात को जब ये सारी स्ट्रीट लाइट जलती है ना, एक्चुअली ये बात एक सच है कि लखनऊ जो है ना वो रात को ज़्यादा खूबसूरत है। दिन में तो है ही खूबसूरत, लेकिन बहुत कम शहर ऐसे होते हैं जो रात में भी उतने ही खूबसूरत लगते हैं जितने दिन में। ये आ गया आपका श्री अटल बिहारी साइंटिफिक सेंटर, और ब्यूटीफुल। बस अब यहाँ से थोड़ी सी दूर में हमें दिखेगा, देखो टारमैक पे से उतर के आ गए हम पुरानी वाली सड़क पे, पत्थर वाली। अब सबसे पहला जो मॉन्यूमेंट हमें पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अगर आपको अभी तक नहीं दिखा तो दिख गया होगा, पहले आ रहा है हमारा बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा के आगे सामने है हमारा रूमी दरवाज़ा, जो अभी खुलना बाकी है। काफ़ी टाइम से रिपेयर में है, लेकिन रूमी दरवाज़ा जल्दी ओपन होने वाला है, ऐसी खबर आ रही है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अंदर भूल भुलैया भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लखनऊ आओ, यहाँ ज़रूर जाना। और सामने है हमारा रूमी दरवाज़ा। चलिए अब रूमी दरवाज़ा पे रुकते हैं। यह है हमारा लखनऊ का आइकॉनिक रूमी दरवाज़ा, लखनऊ की आन बान और शान। चलिए अब आपको दिखाते हैं घंटाघर। इस वाली रोड पे बाइक चलाने में स्कूटी से मुझे बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन डुग्गू इतने आराम से इस रोड पे चल रही है। यहाँ आ गया हमारा लखनऊ का फेमस घंटाघर। ये इस पे भी रिकॉर्ड है कि ये सबसे ऊंचे क्लॉक टावर्स में से एक है। ये रहा क्लॉक टावर, सामने रूमी दरवाज़ा, उसके आगे बड़ा इमाम बाड़ा था। अब हम चल रहे हैं एक और लखनऊ की बहुत यूनिक प्लेस आप लोगों को दिखाने, कुड़िया घाट। यहाँ पे कई मूवीज़ और वेब सीरीज़ की शूटिंग होती है अधिकतर यहाँ पे। अब जब कुड़िया घाट की ओर आओगे तो आपको कई आइकॉनिक मूवीज़ के काफ़ी सारे सीन्स वगैरह जो है वो यहाँ पे शूट होते हुए दिखेंगे। काफ़ी सारे गाने भी यहाँ शूट होते हैं। चलिए अब हम चल रहे हैं पीपे वाले पुल की ओर। फाइनली डुग्गू ने भैया सांस ली। ररक ररक कितनी देर से चल रही थी, अब डुग्गू ने ले ली है सांस। बता दूं ये है लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर, जो कि आपको जो कुड़िया घाट वाले रास्ते से आके मिलता है। बहुत ही खूबसूरत ये रास्ता है, बहुत खूबसूरत। ये जो बन रहा है अभी, ये बन जाए उसके बाद बहुत ही खूबसूरत ये पार्क होने वाला है, ग्रीनरी से भरा हुआ। लखनऊ की शान में एक और फेदर ऐड होने वाला है, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो जब ये बन जाएगा, पुल वाला कट आ गया है, वो रहा हमारा पीपे वाला पुल। वैसे आपको थोड़ा सा बता दूं, पीपा एक्चुअली उस चीज़ को बोलते हैं जो मेटल का होता है और अंदर से हॉलो होता है और वो पानी में तैर सकता है। तो अगर आप पीपे वाले पुल को देखोगे तो वो हॉलो मेटल बैरल्स हैं जिन पे पुल बना हुआ है, तो उसे कहते हैं पीपे वाला पुल। ये है ख़ास बात पीपे वाले पुल की। ये देखो गाइस, बिल्कुल क्लच छोड़ दी है मैंने, गाड़ी इंजन ब्रेकिंग पे उतर रही है। ये भी आप लोगों को अगर ट्रैवल करना है स्पीति वगैरह तो आप प्रैक्टिस करते रहा कीजिए कि इंजन ब्रेकिंग पे गाड़ी कैसे कंट्रोल की जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गए हम अपने पीपे वाले पुल, पीपे वाला पुल। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। पीपे वाला पुल एक और आइकॉनिक प्लेस हो गई लखनऊ की।
कवर। किलोमीटर्स अभी भी बाकी हैं, थोड़े से हुए हैं एक्चुअली, बाकी तो काफ़ी सारे हैं, हुए थोड़े से। और अब देखो इस वाली रोड पर जिस पे हम इंजन ब्रेकिंग करते हुए आए थे, अब हम एक ही गियर में ऊपर चढ़ेंगे, थर्ड गियर में। सेकंड पे तो अमूमन सारी गाड़ियाँ ही चढ़ जाती हैं प्यार से। देखो मैं एक्सेलेरेटर बिल्कुल नहीं खींच रहा, और आप देखना ये सामने वाली जो चढ़ाई है, इस पे हमारी डुग्गू इतने प्यार से जो लो एंड टॉक आता है ना, ये देखो बिना मेहनत के गाड़ी ऊपर आ जाती है भाई साहब। हर हर महादेव। ये आ गया श्री मनकामेश्वर मंदिर का द्वार। जय भोले। सामने है हमारे बाबा के द्वार। हर हर महादेव। लखनऊ यूनिवर्सिटी LU क्रॉस करते हुए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सामने दिखाएंगे हनुमान सेतु। तो भाई जितने भी बजरंगबली के भक्त हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली ज़रूर लिख देना। ये है आपका लखनऊ का आइकॉनिक हनुमान सेतु। जय बजरंगबली। भाई यहाँ लखनऊ का सबसे वर्ल्ड फेमस बुद्ध बाज़ार लगता है, जो कि गोल मार्केट में लगता है एग्जैक्टली यहाँ पे। और अगर आप वेडनेसडे को यहाँ पे आ गए ना भाई साहब, यहाँ से आप पैदल नहीं निकल सकते हो। चारों ओर दुकानें होती हैं और बहुत ही बढ़िया स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट है। बहुत सारी, मतलब लगभग सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी आपको। कपड़े, घर का सामान, बर्तन और बेडशीट, डेकोरेशन आइटम्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको उस मार्केट में मतलब वेडनेसडे को ना मिले। और शहर मिक्स ट्रैफिक में ही ज़्यादातर हमने अपनी बाइक चलाई है, अपनी डुग्गू, और इससे आपको एक रफ़ आइडिया तो मिल ही जाएगा कि अगर आप चलाओगे शहर में जहाँ पे ट्रैफिक है, आप मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे, क्लच ब्रेक इस्तेमाल करना पड़ेगा एक ओके ट्रैफिक में। और फिर वहाँ पे हम हैवी ट्रैफिक में भी गुजरे थे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो 2024 क्लासिक रॉयल एनफील्ड 350 है वो आपको कितना एवरेज देने वाली है। चलिए डुग्गू को करते हैं स्टार्ट। हर हर महादेव। चलिए गाइस, चला जाए हमारा फेवरेट अंडरपास। यहाँ पे शाम को बॉटलनेक की वजह से ना ये वाला जाम लगता ही है। ये भाई साहब से ना लेफ़्ट से निकाली जा रही, ना राइट से, ना सटकी जा रही, ना उगली जा रही, ऐसा हाल कर रखा है भाई साहब। एक लेन में चलते तो बाइक वाले निकल जाते। चलिए अब अपनी डुग्गू की जो स्पीडोमीटर है उसकी एक्यूरेसी GPS से मैच करते हैं। यहाँ राइट कॉर्नर में आपको GPS स्पीड आ रही होगी, मुझे भी नहीं पता क्या आ रही होगी, लेकिन जो डुग्गू है वो इस टाइम पे एग्जैक्टली 60 km/h की स्पीड पे चल रही है। तो ये विद द हेल्प ऑफ GPS कितनी एक्यूरेट है मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट आई होप कि 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। और सामने है हमारा एकाना क्रिकेट स्टेडियम, जो लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड भी है। और सामने है हमारा फीनिक्स पलाशियो मॉल। भाई साहब दिवाली के टाइम पे इतना खूबसूरत सजता है, इनफैक्ट सजावट शुरू हो गई है। इतनी प्यारी सजावट यहाँ पे होती है ना कि अगर आप लखनऊ में हो यहाँ पे ज़रूर आना। और मैंने ना अपना जो टेस्टिंग था उसे रात के लिए थोड़ा सा बचा के रखा था कि किलोमीटर्स भी भरपूर हो जाएं और रात में आपको मैं दिखा पाऊँ कि जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव का सा ऑफ रोड पैच है। और यहाँ हमने जला रखी है अपनी फॉग लैंप और फाट से निकल आए और हम लोग पहुँच गए हैं लुलु मॉल। सुशांत गोल्ड सिटी ये रहा, सामने है लखनऊ का लुलु मॉल। एशिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है ये लखनऊ का लुलु मॉल। और लखनऊ अगर आप आ रहे हो और लुलु मॉल नहीं आ रहे तो आप शॉपिंग और लखनऊ की जो एक वो होता है ना क्लासी, उसका मज़ा कैसे उठा पाओगे अगर आप लुलु नहीं आए। अब हम लुलु मॉल से जा रहे हैं वापस। 53.1 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ये है हमारा पुलिस हेडक्वार्टर 112 का, लेकिन उसके पीछे वो जो ओमैक्स वाली बिल्डिंग है ऐसे दुल्हन की तरह सजती है ना ये हर बार, इतनी प्यारी लगती है ये वाली बिल्डिंग कि क्या कहने, जस्ट वाव। फुल कर दीजिए, लीजिए। फुल करना है ना? हाँ फुल करना है।
हाँ ऊपर से कर लो, बताइए जितने तक का करना। हाँ हाँ करिए, आइए ऊपर तक लाइए। वो बना हो तो बता दीजिए। हाँ हाँ हम बता देंगे, आप डालिए तो बस। 4 रुपए का और बढ़ा दें। 4 रुपए का और बढ़ा लो। तो जो हमारी डुग्गू है वो चली है 255.8, सुबह थी 190.1 यानी 65.7 किलोमीटर्स, और पेट्रोल का जो वॉल्यूम आया है वो आया है 1.79 डिवाइडेड बाय 1.79, 36.7 का एवरेज आया गाइस हमें हमारी डुग्गू में, जो कि बहुत अच्छा एवरेज है कंसिडरिंग कि हमने जो डुग्गू है आज लगभग ट्रैफिक स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में ज़्यादा चलाई है, और उसके बावजूद अगर ये एवरेज दे रही है तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए।